जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। फोर्थ सॉइल का टाइप लेटराइट सॉइल के बारे में पढ़ेंगे आज अपन। सबसे पहले तो एक लैटिन वर्ड है लेटर। लेटर से आया लेटराइट और लेटर का लिटरल मीनिंग होता है ब्रिक। ब्रिक से आप ये भी याद रख सकते हो कि लेटराइट सॉइल जानी जाती है वैल्यूबल बिल्डिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, वेयर कहाँ मिलती है लेटराइट सॉइल? तो ये ऐसे एरियाज में मिलेगी जहाँ हाई टेम्परेचर हो और हैवी रेनफॉल हो। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इट इज़ फाउंड इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स। अब ऐसा भी नहीं है कि बारिश हुई तो होती ही जा रही है, ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स होने चाहिए। हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कैसे बनती है? इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू इंटेंस लीचिंग। ये लीचिंग क्या होता है वो देखो। अभी कुछ दिन पहले अपन ने सॉइल प्रोफाइल पढ़ा था। लीचिंग के केस में क्या होता है कि ऐसे रीजन्स जहां पे हैवी रेनफॉल होती है, ऐसे रीजन्स जहां पे हैवी रेनफॉल होती है, वहां क्या होता है कि बारिश का पानी जब जमीन के अंदर जा रहा होता है, सीप इन कर रहा होता है, तो वो पानी अपने साथ साथ सॉइल की टॉप लेयर्स से कुछ सॉइल मिनरल्स को, कुछ सॉइल मटेरियल्स को लेकर चला जाता है सॉइल की लोअर लेयर्स में। लीचिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि बारिश का पानी सॉइल के अंदर जाते टाइम सॉइल की टॉप लेयर्स से कुछ सॉइल मिनरल्स को, कुछ सॉइल मटेरियल्स को लेकर चला जाता है सॉइल की लोअर लेयर्स में। किन मिनरल्स की जनरली बात होती है? सिलिका, लाइम। अब इस लीचिंग की प्रोसेस की वजह से क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि ये जो टॉप लेयर थी ये डेफिशिएंट हो जाती है, इसमें कमी आ जाती है सिलिका और लाइम की, और ये रिच हो जाती है इन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम वगैरह वगैरह, और उसकी वजह से सॉइल हो जाती है एसिडिक। होपफुली तुम्हें लीचिंग समझ में आया होगा और लीचिंग का इम्पैक्ट क्या है वो समझ में आया होगा। अब चलते हैं वापस। अब देखो, लीचिंग की वजह से लेटराइट सॉइल होती है एसिडिक। इसका ह्यूमस कंटेंट भी लो होता है, और लो होने का बड़ा सिंपल रीज़न, ये सॉइल मिलती है ऐसी जगहों पे जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, और हाई टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डीकम्पोजर्स, बैक्टीरिया वगैरह सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। और जब डीकम्पोजर्स ही नहीं होंगे तो ह्यूमस कंटेंट कैसे डेवलप होगा? इसकी फर्टिलिटी भी लो होती है। बड़ा सिंपल रीज़न, ह्यूमस कंटेंट लो है और एसिडिक है। बट हाँ, अगर प्रॉपर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दिए जाएं तो लेटराइट सॉइल पे कल्टीवेशन किया जा सकता है। इसकी सॉइल प्रोफाइल बहुत डीप होती है, और सॉइल्स के कंपैरिजन में इस सॉइल की जो सॉइल प्रोफाइल है वो बहुत डीप होती है। अब देखो आगे, ये वही बुक वाली लैंग्वेज। लेटराइट सॉइल हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। कुछ पब्लिकेशंस, फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी का जो पुराना पब्लिकेशन है वो कहता है कि इट डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स। और कुछ पब्लिकेशंस कहते हैं कि इट डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स। एनसीईआरटी का भी शायद नया वाला पब्लिकेशन ये वाली लैंग्वेज यूज करता है। कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज इन दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। मतलब कैसे एक है वो देखो। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होपफुली तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता है तो इधर देख लो। सपोज करो ये अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, और ये बीच में है इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ में ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ में ये है आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ में ये है अंटार्कटिक सर्कल। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला रीजन है, ये वाला रीजन, इस रीजन में जो क्लाइमेट मिलता है उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। उसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, या इसके लिए तुमने एक शब्द और सुना होगा, इसे टोरोइड जोन भी बोलते हैं। इसे टोरोइड जोन भी बोलते हैं। और ये जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच वाला रीजन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाला रीजन, यहां पे जो क्लाइमेट मिलता है वो होता है टेम्परेट। तो फिर ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ मिलता है? अब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा
ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बाउंड्रीज के बियॉन्ड ये थोड़े थोड़े रीजन में, यहाँ पे ये जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बाउंड्रीज के बियॉन्ड छोटा सा रीजन है, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये बहुत जनरल लैंग्वेज में बताया मैंने तुम्हें, बाकी और भी डिटेल्स हैं, बट समझने के लिए तुम्हारे लेवल पे इतना काफ़ी है। अपने को बस ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ये दोनों पॉइंट सेम कैसे हैं। अब अगर तुमने जरा सी भी ज्योग्राफी पढ़ी है तो तुम्हें ये आइडिया होगा कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी रीजन में होता है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होगी, इक्वेटर के आसपास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी कहाँ होगा, इक्वेटर के आसपास। इक्वेटर से जितना दूर जाते जाओगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वो कहाँ मिलता है, यहाँ पर। इट डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, वो भी कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर। तो ये सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, बाकी कहना एक ही चीज़ चाह रहे हैं दोनों स्टेटमेंट्स। तो कंफ्यूज नहीं होना अगर कहीं पे दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट मिल जाए तो। अब देखो आगे चलते हैं। आगे क्या है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। ये अपन ने अभी अभी समझाई है। अब इंटेंस लीचिंग की वजह से सॉइल एसिडिक होती है, इसकी सॉइल प्रोफाइल बहुत डीप होती है, एंड इज जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स में भी डेफिशिएंट होती है। इट इज जनरली पुअर इन ह्यूमस कंटेंट। क्यों होती है वो भी अपन ने बातचीत कर ली। अच्छा ये देखो, दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप। अब देखो लेटराइट सॉइल में इरोजन और डिग्रेडेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये सॉइल मिलती है हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में। अब जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पानी का बहाव ज़्यादा होगा, और जहाँ पानी का बहाव ज़्यादा होगा वहाँ पे इरोजन भी बहुत ज़्यादा होगा। और दूसरा, जब अपन मैप में देखेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि लेटराइट सॉइल मिलती है जनरली हिली एरियाज में, वेस्टर्न घाट्स के हिली एरियाज, राजमहल हिल्स, गारो खासी जयंतिया के हिली एरियाज में, मालवा प्लेट्यू पे थोड़ी बहुत। और हिली एरियाज में क्या होता है, स्लोप होता है, और स्लोप पे इरोजन और डिग्रेडेशन बहुत इजीली हो जाता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट है कि दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिली एरियाज में मिलती है, ये वैलीज में भी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत प्लेन्स में भी मिल जाएगी, बट जनरली हिली एरियाज में मिलती है। अब देखो क्रॉप्स कौन सी उगाई जाती हैं इसमें। इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु इट इज़ यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ लेते हैं कभी कभार। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के हिली एरियाज में लेटराइट सॉइल पे टी और कॉफ़ी उगाई जाती है। रेड लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल का जो रिलेटिवली रेडिश वर्जन है, रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। अच्छा एक बार मैप देख लेते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ मिलती है ये। ये देखो, ये है अपनी लेटराइट सॉइल, अभी कहाँ मिल रही है, ये वेस्टर्न घाट्स वाले हिली एरियाज में, तमिलनाडु वगैरह में। इधर अपना उड़ीसा, थोड़ा बहुत झारखंड में, थोड़ा बहुत यहाँ, इधर अपना थोड़ा मालवा प्लेट्यू वाले रीजन में, इधर ये राजमहल हिल्स, गारो खासी जयंतिया, आसाम वाले रीजन में। एक बार मैप देख लेना, फ़ायदा रहेगा। लेटराइट सॉइल यहाँ पे ख़त्म हो गई, इसके बाद दो और सॉइल्स हैं, 3 और क्लासेस में पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक और इसमें कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो कमेंट कर दो। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लग रहा हो तो। थैंक यू वेरी मच।